बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। बाबा साहब ने 56 में दीक्षा ले लिया। बाबा साहब बहुत बन गए। हम लोग कुशीनगर जाने वाले हैं, परसों कुशीनगर पहुंच जाएंगे। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भी हमारे अनुयायी उनको जीवन में एक बार सारनाथ बुद्ध गया कुशीनगर लुम्बिनी जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बन गए और वो कई साल परसों तक पढ़ते रहे धर्मों को। उन्होंने 35 धर्म दीक्षा की 35 साल पहले कहा था। नासिक की एक जगह है मुंबई में, महाराष्ट्र में, नासिक में केवला सम्मेलन हो रहा था। बाबा साहब ने कहा था हिंदू धर्म में पैदा हुआ मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं मेरे बस की बात थी। हिंदू धर्म में बाबा साहब पहले बहुत सुधार करना चाह रहे थे, 20-25 सालों तक सुधार करना चाह रहे थे। सोच रहे हिंदुओं का मन बदलेगा, लेकिन जब हिंदुओं का मन नहीं बदला, उनकी जातिवाद वाली व्यवस्था खत्म नहीं हुई, उनकी मानसिकता खत्म नहीं हुई, तो बाबा साहब ने कहा, हताश होकर के कहा, निराश होकर के कहा, जिनको सुधारा नहीं जा सकता उनको नकारा जा सकता है। क्या कहा? जिसको सुधारा नहीं जा सकता उनको नकारा जा सकता है। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब 35 सालों तक अध्ययन करते रहे, बहुत सारे धर्मों का अध्ययन कर रहे थे, सोच रहे थे किस धर्म में जाऊं। बहुत सारे धर्मों के लोगों ने बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा किया। बाबा साहब ने एक से कहा कि आप ईसाई बन जाइए, आपके लोगों को बहुत सारा पैसा देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस्लाम में आ जाइए, हम आपके लोगों को आपको बहुत सारा पैसा देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा कि मैं अपने लोगों का संरक्षक, उनका विक्रेता नहीं। बाबा साहब कह करके मना कर देते थे। बाद में उन्हें बुद्ध धर्म पसंद आया। बौद्ध धर्म जब दीक्षा लिया और उन्हें भगवान बुद्ध की बात याद आई, भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन में एक बार जरूर धर्म स्थल पर जाना है। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को काठमांडू गए। काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। पूरी दुनिया के लोग इसमें आए हुए थे, कई देशों के बौद्ध लोग आए हुए थे। बाबा साहब उसमें गए। नेपाल में, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आप सब लोग जानते होंगे काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है और हिंदू धर्म का बड़ा मंदिर है। जब बाबा साहब वहां पे गए, नेपाल में गए, तो पशुपतिनाथ मंदिर बंद कर दिया गया। वहां के पुरोहितों ने उस मंदिर को बंद किया और पेपर में निकलवा दिया कि भारत का छूत आया है और कहीं वो मंदिर आकर के पवित्र न करे, इसलिए मंदिर बंद किया जा रहा है, आप लोग दर्शन के लिए मत आइएगा। पूरे देश में खबर गई कि भारत का छूत मंदिर प्रवेश न करे, इसलिए मंदिर बंद किया गया है। जब वहां के महाराजा को पता चली और बाबा साहब ने भी पेपर पढ़ा, तो बाबा साहब को भी थोड़ा कष्ट हुआ। जब बहुत सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में वहां के महाराज भी आए हुए थे, वहां के राजा आए हुए थे, उनको उद्घाटन करना था और ये बात वक्ताओं ने कह दी। नेपाल की बड़ी आलोचना हुई, वहां के पुरोहितों की बड़ी आलोचना इस कार्यक्रम में, और नेपाल के महाराज खड़ा होकर के माफी मांगे बाबा साहब से। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुझे माफ करिए, मैं अपने देश की तरफ से माफी मांग रहा हूँ और आप चिंता मत करिए, मैं ले चलूंगा पशुपतिनाथ मंदिर, मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ कर चलिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब बोलने का अवसर आया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, महाराज आप कह रहे हैं कि आप मुझे पशुपतिनाथ मंदिर ले जाएंगे दिखाने के लिए, मैं आपको सही बताना चाहता हूँ, मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर वो मंदिर खुला होगा तो भी मैं नहीं जाता। अगर उस मंदिर के लोग मुझे बार बार बुलाते, मेरे पैरों पे गिर गिर कर बुलाते, तो भी मैं नहीं जाता। और मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं अब बहुत बढ़ चुका हूँ। बाबा साहब ने कहा, नत्थि में शरणंगय्यम बुद्धो में शरणं वरं, नत्थि में शरणंगय्यम धम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणंगय्यम संघो में शरणं वरं। बाबा साहब ने कहा, मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल बुद्ध मेरी शरण है।
बाबा साहब ने कहा दूसरी मेरी कोई शरण नहीं, केवल धर्म मेरी शरण है। बाबा साहब ने कहा मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, मेरी संघ केवल शरण है, और मैं बुद्ध धम्म संघ के अलावा मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। बाबा साहब नहीं गए। बाबा साहब जब काठमांडू गए तो बाबा साहब नेपाल गए, लुम्बिनी गए, लुम्बिनी का दर्शन करके कुशीनगर आए। चंदमणि महाशिविर जी को छोड़ने आए, उनके जो दीक्षा गुरु थे बाबा साहब 22 नवंबर को कुशीनगर आए थे। बाबा साहब कुशीनगर से 23 तारीख को बुद्धगया चले गए। 23 को बाबा साहब बुद्धगया रहे, 24 तारीख को बुद्धगया से बाबा साहब सारनाथ गए। 24 से लेकर 28 तारीख तक बाबा साहब सारनाथ रहे। बाबा साहब को सारनाथ बहुत अच्छा लग रहा था। बाबा साहब को कुछ भक्ति लोग एयरपोर्ट पे छोड़ने गए। बाबा साहब ने उन लोगों से कहा कि भक्ति जी मुझे सारनाथ बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं सारनाथ आकर के बस गया हूँ। भक्ति लोगों से बाबा साहब ने कहा कि भक्ति जी मुझे पाली भाषा सीखना है, मैं दोबारा आऊंगा तो आप लोगों से पाली भाषा सीखूंगा। बाबा साहब बहुत कुछ करके गए, लेकिन 8 दिन के बाद 6 दिन के बाद 28 तारीख को पहुंचे और 8 दिन के बाद 5 तारीख का दिन आया और 5 तारीख को बाबा साहब का थोड़ा तबीयत बिगड़ गया। बाबा साहब को लगा कि अब तबीयत ज्यादा बिगड़ रहा है और बाबा साहब को लग गया कि अब जीवन बचेगा नहीं। बाबा साहब को लग गया कि जीवन का अंत आ गया है। बाबा साहब ने अपने सचिव को बुलाया, उनका नानक चंद्रत्तू नाम था, उनको बुलाया, उनको कहा नानक ये जो मैं कारवा यहाँ तक लेकर के आया हूँ इसके लिए बहुत संघर्ष किया। ये जो कारवा देख रहे हो इसके लिए बहुत आंदोलन किया, जो कारवा यहाँ तक लेकर आया उसके लिए बड़ा त्याग है मेरा, उसके लिए मेरा बहुत कुर्बानी है, बहुत सारा विरोध झेला हूँ। मेरे अनुयायियों से कहना कि मेरे अनुयायी मेरे किस कारवा को अगर आगे न ले जाए तो इसको पीछे भी न जाने देना, जहां पे वही रुके रहना। बाबा साहब कह करके नानक चंद को वापस भेज दिए और बाबा साहब पूरी रात एक गाना गाते रहे, कबीर का भजन गाते रहे। और उस कबीर का भजन है चल कबीरा तेरा भवसागर डेरा। बाबा साहब पूरी रात गाए, जब तक बाबा साहब की सांसें चलती रही बाबा साहब इसी गाना को गाते रहे और बाबा साहब अगले दिन नहीं रहे। जब बाबा साहब अगले दिन नहीं रहे तो बाबा साहब के न रहने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और बाबा साहब को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन करने के लिए, बाबा साहब का अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई में कई लाख लोग पहुंच गए। 10-15 लाख लोग पहुंचे और उन 10-15 लाख लोगों ने बाबा साहब के समय जो लोग नहीं थे, दीक्षा के समय लोग नहीं थे, उन लोगों ने बाबा साहब के उसी चिता के सामने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन है, जो संघर्ष है, वो हम लोगों के लिए संदेश है। मैं अपनी बात खत्म करूं उसके पहले मैं आपको एक कहानी बताकर खत्म करना चाहता हूं।